हेलो बच्चों, ये प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दे रखा है कि क्या समस्त बाइफेनिल उत्पन्न प्राकाशिक सक्रिय हैं, यदि नहीं तो प्राकाशिक सक्रियता के लिए आवश्यक दशाएं बताइए। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो प्रश्न में क्या दे रखा है, क्या समस्त बाइफेनिल उत्पन्न प्राकाशिक सक्रिय हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि बाइफेनिल क्या होता है। तो जब हम दो बेंजीन रिंग को जोड़ते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, बाइफेनिल। तो ये हमारा क्या होता है, बेंजीन रिंग। तो ये हमारा क्या है, बेंजीन रिंग। और यहाँ भी हमारा क्या होता है, एक बेंजीन रिंग। दो बेंजीन रिंग हमारा जुड़ा होता है। तो यहाँ पे हम ब्रोमीन ले लेते हैं और यहाँ भी ब्रोमीन, और यहाँ पे हमारा आयोडीन, आयोडीन CH3 तो अगर तीसरा देखें तो तीसरा हमारा क्या रहेगा, दो बेंजीन रिंग रहेंगे। तो यहाँ पे हमारा आयोडीन, आयोडीन, और चौथा हम ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमने 4 यौगिक लिया, तो हम यहाँ पे देखेंगे कौन सा हमारा प्राकाशिक सक्रिय होगा। प्राकाशिक सक्रिय। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो प्राकाशिक सक्रिय वो होते हैं जिसमें हमारा क्या होना चाहिए। अगर हम पहला देखें, इसमें हमारा समरूपता का तल नहीं होना चाहिए। समरूपता का तल नहीं होना चाहिए। और दूसरा अगर हम देखें तो इसमें हमारा क्या होना चाहिए, समरूपता का केंद्र भी नहीं होना चाहिए। तो अगर ऐसा हमारा रहेगा, यानी कि समरूपता का तल रहेगा और समरूपता का केंद्र रहेगा, तो ये हमारा प्राकाशिक सक्रिय नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें, जो हमारा पहला यौगिक है, इसमें अगर हम देखें, इसको अगर हम बीच से यहाँ से काट देते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, समरूपता का तल हो जाएगा। यानी कि समरूपता का तल हो जाएगा, तो ये हमारा क्या होगा, प्राकाशिक समरूपता नहीं होगा, क्योंकि ये हमारा क्या हो गया, इसको मान लगते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो ये हमारा क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो यानी हम कह सकते हैं ये हमारा क्या होगा, प्राकाशिक सक्रिय नहीं होगा, यानी कि ये हमारा प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो हमारा दूसरा दे रखा है, इसको अगर हम देखें, इसको अगर हम बीच से काटेंगे तो ये भी हमारा क्या होगा, प्रकाशिक समरूपता। ये भी हमारा क्या है, समरूपता का तल है, इसलिए हमारा क्या होगा, प्राकाशिक सक्रिय नहीं होगा, इसलिए अब ये हमारा गलत है। तो यहाँ पे अगर हम तीसरे वाले में देखें, जैसे हमारा तीसरा है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसको हमारा बीच से नहीं कटेगा। ये जो हमारा आयोडीन है, आयोडीन है, इसके अगर हम देखें तो हमारे केंद्र क्या है, एक समान है, यानी ये हमारा क्या है, समरूपता का केंद्र है। यानी कि ये हमारा क्या है, सिमेट्री का सेंटर ऑफ सिमेट्री है। यानी कि अगर हम देखें, ये हमारा क्या है, समरूपता का यहाँ पे केंद्र है, क्योंकि अगर हम देखें तो हमारा क्या है, एक दिशा में है। तो यानी हम कह सकते हैं ये हमारा समरूपता का केंद्र है। तो यहाँ पे हमने क्या बताया था कि समरूपता का केंद्र क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो ये विकल्प भी हमारा गलत होगा, यानी हम कह सकते हैं ये भी हमारा प्रकाशिक सक्रिय नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें, जो हमारा चौथा हमने लिया था, इसमें अगर हम देखें, अगर इसको हम बीच से काटते हैं तो ये हमारा क्या होगा, समरूपता का तल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे NO2 दे रखा है और यहाँ पे हमारा आयोडीन है, और ये हमारा समरूपता का केंद्र भी नहीं है। तो यानी हम कह सकते हैं ये हमारा क्या है, समरूपता का केंद्र भी नहीं है, और ये हमारा समरूपता का केंद्र भी नहीं है, और समरूपता का तल भी नहीं है, इसलिए ये हमारा क्या होगा, प्राकाशिक सक्रिय होगा, प्राकाशिक सक्रिय होगा। तो प्रश्न में देख रखा था कि क्या समस्त बाइफेनिल उत्पन्न प्रकाशिक सक्रिय है, यदि नहीं तो प्राकाशिक सक्रिय के लिए आवश्यक दशाएं बताइए। तो यहाँ पे हमने देखा कि प्राकाशिक सक्रिय वह होते हैं जिसमें हमारे क्या होता है, समरूपता का केंद्र तल और समरूपता का केंद्र नहीं होना चाहिए, वो हमारे क्या होंगे, प्राकाशिक सक्रिय होंगे। लेकिन अगर हमने देखा, जो हमारे यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिए थे 4, इसमें से हमने देखा जो हमारा पहला है, इसको अगर हम बीच से काटेंगे तो ये भी हमारा क्या, ब्रोमीन ब्रोमीन आयोडीन हो जाएगा। तो यानी कि हम देखे तो हमारा क्या हो जाएगा, समरूपता का तल है, इसलिए ये हमारा प्रकाशिक सक्रिय नहीं होगा। दूसरा हमने क्या देखा, इसको भी हमने बीच से काटा तो ये भी हमारा क्या होगा, समरूपता का तल हो गया, इसलिए अभी हमारा क्या होगा, प्रकाशिक सक्रिय नहीं होगा। तो इस तीसरा हमने क्या देखा, ये हमारा क्या है, आयोडीन। अगर ये आयोडीन हमारे क्या है, ऐसे सेम दिशा में, यानी हम कह सकते हैं ये हमारा क्या, समरूपता का केंद्र हो गया, इसलिए ये वाला भी हमारा प्रकाशिक सक्रिय नहीं होगा। लेकिन जब हमने देखा, जो हमारा चौथा हमने एग्जाम्पल लिया था, उसमें हमने देखा जो हमारा इसको बीच से कट करेंगे तो ये हमारा क्या होगा, समरूपता का तल नहीं होगा, और ये हमारा समरूपता का केंद्र भी नहीं है। यानी अगर हम बीच से इसको काटते हैं तो यहाँ पे हमारा NO2 दे रखा है, यहाँ पे हमारा आयोडीन दे रखा है, यानी हम कह सकते हैं समरूपता का इसमें तल भी नहीं है और समरूपता का केंद्र भी नहीं है, इसलिए ये हमारा क्या होगा, प्रकाशिक सक्रिय होगा। तो ये हमारे दशाएं हो सकती हैं प्रकाशिक सक्रिय की। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।